जय काल भैरव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम काल भैरव साधना में। दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखने के बाद बहुत से लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि हम साधक किस प्रकार से बन सकते हैं, कैसे हम काल भैरव की साधना कर सकते हैं, हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, किस प्रकार से हमें प्रतिक्रिया करनी चाहिए और किस प्रकार से हम इस मार्ग पर चलकर लोगों का भला कर सकते हैं या अपने ही जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ये सवाल हर किसी के मन में चलता है। अगर ऐसा ही है तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यह जानकारी मिलेगी कि साधक को कैसा होना चाहिए, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके से वह सच्चे साधक बन सकते हैं और काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध सद्गुरुदेव श्री तारामणि जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सद्गुरुदेव जी। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, यदि आप भी सद्गुरु देव जी के सानिध्य में आना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं या फिर अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में प्रमोशन में रुकावट आ रही है, कर्ज ने आपको घेर लिया है या फिर अपना मकान बनाना चाहते हैं, कोई भी समस्या हो, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी आप सद्गुरुदेव जी से बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान सटीक उपाय प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। तो सद्गुरुदेव जी, हर कोई जब साधक बनना चाहता है या उनके मन में जब ये सवाल आता है कि हमें साधक बनना चाहिए, लेकिन किस तरीके से बनना चाहिए ये उनको नहीं पता होता, और आप तो काफी सालों से मार्गदर्शन कर रहे हैं लोगों का, उनको ये बता रहे हैं कि कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कैसे वे साधक बन सकते हैं। तो अक्सर यही देखा जाता है, साधक बहुत ज्यादा क्रोधित भी हो जाते हैं। तो क्या साधक के अंदर साधक बनते समय क्रोध होना जरूरी होता है? ऐसे कौन से गुण हैं जो उनके अंदर विद्यमान होने चाहिए? क्या उन्हें शांत रहना चाहिए, क्रोधित रहना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो क्रोधित हो जाते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर। जी बिल्कुल। साधक का अर्थ यह है कि जिसने अपने आप को साध लिया हो, अर्थात कि परिस्थिति कोई भी हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, लेकिन उसके भीतर उसके चित्त में कुछ भी हलचल न हो रही हो। साधक जब साधना क्षेत्र में उतरता है, वो साधना करना शुरू करता है, गुरु सानिध्य में जाता है, गुरु से याचना करता है कि मुझे दीक्षा दे के मुझे सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ाएं। तो मार्ग कोई भी हो सकता है, चाहे तंत्र का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संप्रदाय का हो सकता है, चाहे अघोरी का हो, चाहे कौलिक का हो, चाहे कपालिक का हो, चाहे सूफी हो, चाहे कृष्ण भक्ति मार्ग हो, कुछ भी हो, वो सब साधक ही हैं। लेकिन क्या वास्तविक वो साधक को उपलब्ध हुए हैं? साधना, जब साधक एक साधना करता है तो वो साधता है कि क्या मैं अपने आप को मारने की लाइन में आ चुका हूँ? क्या मैं गुरु के जो मर्यादाएं हैं उनका पालन कर रहा हूँ? क्या जो मेरे इष्ट, जिनको मेरे गुरु ने समर्पित किया है, उस इष्ट की पूजा अर्चना जिस नियम नीति से करनी चाहिए मैं कर रहा हूँ? या अगर ध्यान में मार्ग में डाला है तो क्या मैं ध्यान की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ? क्योंकि ध्यान बहुत गहरी घटना है। तो साधक में सर्वप्रथम एक गुण हमेशा विद्यमान होना चाहिए, उसको अंदर से शांत होना चाहिए। ये परिस्थिति उसके सामने प्रकृति के द्वारा, गुरु द्वारा, इष्ट द्वारा बनाई जाती है कि उसके सामने प्रतिकूल परिस्थिति में साधक किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है। तो उस समय वो साधक की वास्तविक अंतरदशा को सामने दिखाता है कि अंतर में उसके क्या चल रहा है, तो सामने उसके प्रकट हो जाता है। और वही चीज़ जब वो गुरु के समक्ष आता है तो शांत रहता है, गुरु की ऊर्जा में उसको शांति मिलती है, उसकी जो अंदर की जो दबे हुए संस्कार हैं वो नहीं निकल के आते हैं, वो दबे हुए रहते हैं। वो निकलेंगे कैसे? वो सिर्फ ध्यान साधना या तंत्र साधना या भैरव जी की उपासना या किसी प्रकार की उपासना साधना करना चाहता है तो अंदर से उसको शांत होना चाहिए। अंदर से शांति तब आती है जब वो ध्यान में आगे बढ़ता है या साधना में आगे बढ़ता है। तो दो प्रकार की चीज़ें, या तो भीतर से शांत हो जाइए तो बाहर से आप शांति महसूस करेंगे, और अगर भीतर से शांत नहीं हो पा रहे हैं तो बाहर से ऐसी व्यवस्थाओं में रहिए जहाँ धीरे धीरे आपके भीतर से बदलाव होना शुरू हो जाए। गुरु सानिध्य में रहिए, ध्यान के सानिध्य में रहिए, अपनी साधना के सानिध्य में रहिए।
यानी आप हमेशा अपने आप को साधक बनने के या साधक होने के अहंकार को पुष्ट न होने दें। आप ये देखें कि आप बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं, बहुत ही सामान्य जीव हैं इस पृथ्वी पर। और जब आप इस प्रकार से सोचना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो स्वतः आपके सामने आपका जो अहंकार, आपका जो मन व्यवस्थाएं बनाता है, जो आपके प्रतिकूल होती हैं, जो आपके अगेंस्ट होती हैं, वो शांत होना शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ पर अपनी एक बारीक दृष्टि बना के रखनी चाहिए, और सबसे पहली दृष्टि स्वयं पे होनी चाहिए, और बड़ी ईमानदारी से, किसी झोंके में नहीं, किसी वासना के वेग में नहीं बह के उसको न देखना, ऐसा न होना चाहिए। होना ऐसे चाहिए कि आप जब किसी से भी बात कर रहे हो, कोई भी जाप कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सिर्फ अपने आप को देखिए, क्योंकि आपका मन वो चीज़ें करवाता है। तो आपकी जब दृष्टि उस पर रहेगी तो आप ईमानदारी से देख पाएंगे कि ये आपने अहंकार वश किया है, किसी पे गुस्सा किया है, किसी पे प्रेम किया है, किसी लालचवश, किसी को पैसे दिए हैं लालचवश, या किसी अपनी को वासना की तृप्ति के लिए, अपना कोई लोभ संतुष्ट करने के लिए, किसी चालाकी से आपने उसको वो चीज़ें, वस्तु, विषय कुछ भी प्रोवाइड कराया है, या ये आपका स्वतः भीतर से आ रहा है। ये परिस्थितिवश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तब हो पाएगा जब आपकी बारीक निगाह, ईमानदारी भरी निगाह आपके स्वयं के अहंकार, अपने स्वयं के विचारों पर होगी। और जब आप ये करना शुरू करते हैं, तब मैं मानता हूँ कि आप साधक बनना शुरू करते हैं। सिर्फ दीक्षा लेने से नहीं, या कोई मंत्र जाप या साधना करने से नहीं। आपका जब तक अहंकार नहीं टूट के बिखर गया है, आपका जब मन इस प्राण में लोप हो चुका है, क्यों? क्योंकि मन स्वयं में एक मिथ है, एक भ्रम है। जब चेतना लीन होना शुरू होती है स्वयं के प्राणों के साथ इस ब्रह्म में मिलन के लिए, तो उसकी मन की चाल चलना खत्म होना शुरू हो जाती हैं। और अंतिम जब आखिरी प्राण भी छूटता है, यानी आखिरी पकड़ भी छूटती है शरीर से, और बाहरी जितनी भी हमने वासनाएं फैलाई हुई हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, स्वप्न हैं, उन सब से जब खींचना आखिरी जोर पर भी मन अपना पूरा जोर चला ले जाता है और उस साधक को भटका देता है किसी भी कारण से। चाहे गुरुद्रोह करवा दे क्रोध में, या कुछ ऐसी चीज़ें करवा दे जो उसकी मर्यादाओं के खिलाफ थी, जो उसकी साधना को खंडित कर सकती थी। क्योंकि मन का पैटर्न ये है कि मन अपने आप को समाप्त नहीं होने देना चाहता है, तो वो हर केंद्र से अपने आप को उठाता है, चाहे वो किसी इंद्रियों का केंद्र हो, चाहे बाहरी वासनाओं का हो, चाहे भीतरी साधक की अपनी कुछ इच्छा हो। यानी साधक होने का भी एक अपना एक अहंकार होता है। तो हो सकता है वो साधक होने के अहंकार को ही पुष्ट कर दे और उसको मार्ग से भटका दे। तो सबसे पहली दृष्टि उसकी स्वयं पे होनी चाहिए, ईमानदारी से अहंकार को समाप्त करना चाहिए, और जो गुरु द्वारा बताया गया है उसको आंख बंद करके हृदय से पालन करना चाहिए। तो जब मन क्षीण होना शुरू होता है, मन समाप्त होना शुरू होता है, तो वास्तविक उसकी यात्रा प्रारंभ होनी शुरू होती है। तब मैं ये कहता हूँ कि जब मन मरा तब उसकी साधना वास्तविक रूप से शुरू होती है। अभी तक तो वो अपने मन से ही लड़ रहा था। जब उसने दीक्षा ली तो भी मन मौजूद था। गुरु की ऊर्जा में कहीं प्राण रूपी मंत्र बीज रूप में स्थापित हुआ, तो जब साधना करना उसने शुरू करा और उस बीज को वृक्ष की प्रोसेस में लेके आया, तब भी मन था। अंतिम जब आखिरी क्षणों में जब मन जाता है, तब उसका वास्तविक स्वरूप सामने निकल के आता है। उस साधक का उसका चेतन स्वरूप निकल के आता है, और उसके मंत्रों में एक अलग ऊर्जा आती है, क्योंकि तब उसका मन उसको नहीं भटका रहा होता है। अब वो बैठेगा साधना में तो घंटों बैठा रहेगा, महीनों बैठा रह सकता है, क्योंकि आप कोई उसको उठाने वाला नहीं है, आप उसको कोई लालच देने वाला नहीं है, आप उसको कोई कष्ट देने वाला नहीं है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है तो चलो, अब समय हो गया खाने का, चलो। आप उसको कोई उठाने वाला नहीं है। अब वो एक ऐसी डोर है, एक ऐसी पतंग है जिसकी डोर उस ईष्ट के हाथ में है। और इसी साधक के सभी गुणों को मैं ये चाहता हूँ कि सभी साधक अपने जीवन में अपनाएं और अपनी साधना को ढंग से आगे बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल सदगुरु जी, तभी तो वे सच्चे साधक बन पा सकते हैं, और आप हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको बताने के लिए कि कैसे वे साधना कर सकते हैं, कैसे वे साधक बन सकते हैं, कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं, और किस प्रकार से मोह माया से खुद को मुक्त करके सिर्फ ईश्वर के लिए अपना जो है पूरा ध्यान लगा सकते हैं, उनके शक्ति में या फिर कहें उनके आशीर्वाद के लिए खुद को लीन कर सकते हैं।
बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। आपसे जानना चाहूंगी, आपके आश्रम पर जो भी आते हैं साधना करने के लिए, साधना सीखने के लिए, उनमें आप क्या गुण देखते हैं, उनको क्या गाइडलाइन देते हैं आप स्टार्टिंग में? मैं आपसे जानना चाहूंगी, समय का अभाव है लेकिन संक्षेप में बताइए कृपया। जी बिल्कुल। जो जितने भी साधक मेरे आश्रम में आते हैं उन सबसे पहले वो मुझसे संपर्क करते हैं व्हाट्सएप या कॉल मी फोर ऐप के माध्यम से। उनको मैं पहले निर्देशित करता हूँ कि साधना क्या होती है, साधक क्या होता है, भैरवनाथ क्या होते हैं, उनकी साधना क्या होती है, तंत्र क्या है, इस प्रकार की छोटी छोटी बारीक चीज़ें उनको पूर्व में ही चेता देता हूँ, ताकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि जहाँ वो एंटर करने जा रहे हैं ये कोई सामान्य आश्रम नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी सामान्य गुरु बैठ के कोई मंत्र दे के आपको छोड़ देगा। यहाँ मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ, आपको अपना शिष्य बना रहा हूँ, तो मैं आपको बड़ी कठोरता के साथ लेके जाऊँगा। चाहे मुझे उसमें डंडे मारने पड़े, चाहे कुछ दुर्वचन बोलना पड़े, लेकिन मैं आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी सामान्य नहीं करूँगा, कुछ ऐसा असामान्य करूँगा जिसमें आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को झकझोर देंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में बताया कि साधक के मन को तोड़ना मेरी प्रथम जिम्मेदारी है, तो मैं ऐसे ही तरीके अपनाता हूँ साधक के साथ कि या तो वो भाग जाएगा, अगर वो रुकेगा तो फिर पार हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आप उनकी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि अगर वह सच्चे साधक बनना चाहते हैं, पूरी निष्ठा के साथ आते हैं, पूरा मन बनाकर आते हैं, तो वे अवश्य ही रुकेंगे। अन्यथा आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, वो अगर हिम्मत हार जाते हैं तो वे चले ही जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला है, बहुत कठिन होने वाला है, और उस रास्ते पर पहुंचने के बाद वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले ही उनको इस तरीके से तैयार कर देते हैं कि वह हर चुनौती का सामना कर सकें, कोई भी जो है परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, उस परिस्थिति में खुद को ठीक से पार लगा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया सदगुरु जी। जैसे कि आपने हमें पहले एपिसोड में भी बताया था कि आपके यहाँ कोई भी मरीज आते हैं, बीमार होते हैं, तो वे वहां आते ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो किस प्रकार से आपके आश्रम में पहुंच सकते हैं? और हो सकता है बहुत से लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखे हों, पिछले वो उनके मिस हो गए हों, तो मैं चाहूंगी आप उनको बताएं कि आपका आश्रम है कहाँ पर और कैसे वो वहां पर आ सकते हैं। जी, मेरा आश्रम लखनऊ के पास है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और वहाँ पर आप लखनऊ पहुँचकर मुझे कॉल कर सकते हैं, या क्योंकि ये आश्रम सामान्य नहीं है, इस आश्रम में हम किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं, ऐसे ओपनली कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि वो साधकों के लिए है, उन साधकों की एक एनर्जी वहाँ पर है। तो जब भी कोई आना चाहेगा उसको पहले मुझसे संपर्क करना होगा, तब उस आश्रम में वो प्रवेश पा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि यदि किसी को कोई समस्या है, कोई बीमार है, या फिर आपसे मिलने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ती है, लेकिन यदि उन्हें आश्रम में आना है, निरोगी काया की प्राप्ति करनी है, जैसे कि आपने कहा था कि वहां की भूमि पर पैर रखते ही तमाम प्रकार के रोग जो है नष्ट हो जाते हैं, तो एक बार जरूर आपसे संपर्क करना होगा और आपकी आज्ञा के बाद ही उनको वहां प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया सदगुरुदेव जी, और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां कहीं से प्राप्त नहीं हो पाती हैं। यकीन मानिए, जब हम आपसे जो है बातें करते हैं, या फिर हम आपसे आपके बारे में जानते हैं, या काल भैरव जी की साधना कैसे की जाए, या उनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं, तो हम भी आपकी बातों में इतने खो जाते हैं कि मतलब समझ ही नहीं आता। जब ये लगता है कि हाँ, ये सारी जानकारियां हमें होनी जरूरी थी। और दर्शक तो सुनने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपसे मिलने का प्रयास जरूर करेंगे, ताकि उनका जीवन भी आसान हो जाए, क्योंकि ऐसा मार्ग कहीं नहीं मिल सकता। लोग भटकते रह जाते हैं, लेकिन सच्चे मार्गदर्शक उनको नहीं मिलते। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जैसे मार्गदर्शक प्राप्त करके वो खुद को भाग्यशाली महसूस करते होंगे। फिलहाल जो है हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, काल भैरव जी के बारे में बताया और सटीक उपाय बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी यदि सदगुरुदेव जी के सानिध्य में आना चाहते हैं, कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी सदगुरुदेव जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे होगी फिर से मुलाकात, तब तक के लिए जय काल भैरव।